प्यारे अधिवक्ता साथियों, आप सभी लोगों को जय सिया राम। आज 18 मार्च है। बहुप्रतीक्षित दिन है ये। देखिए क्या घटता है सुप्रीम कोर्ट में। मंगलवार का दिन भी है और 18 का डिजिट भी मंगलवार को सूट कर रहा है। इसमें सूर्य और शनि विद्यमान है, तो कोई सकारात्मक डिसीजन का संकेत दिन के हिसाब से है। अगर आज के ही दिन ये कुछ पब्लिश्ड होता है तो बात किसी कारण से पोस्टपोन होती है तो दूसरी बात हो जाएगी। तो ये माना जाएगा कि शनि अपना प्रभाव जमाए हुए हैं, लेकिन उम्मीद हम लोगों को सकारात्मक ही रखनी है। एक जो थम सा गया है सब कुछ उत्तर प्रदेश में न्यायिक सेवा को लेकर, उसमें गति के लिए देखना है कौन बाजी मारता है। ये जमी हुई जंग को यूपी उच्चतर न्यायिक सेवा के प्रारंभिक परीक्षा की नोटिस जंग तोड़ती है, झाड़ती है, या यूपी सिविल जज जूनियर डिवीजन के प्रति एक्सपीरियंस को लेकर असमंजस वाली कोई खबर इस जंग को झाड़ती है, जो थम सी गई है, जो बिल्कुल जाम सी कर दी गई है। अभियोजन अधिकारी के मित्र भी जो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने वेटिंग लिस्ट को लेकर, वो बच्चे भी बड़े घमासान में हैं और बुरी तरीके से हैं। आखिरी उम्मीद उनकी टिमटिमा रही, देखिए क्या होता है। और उन्हीं की उम्मीद पर आप लोगों की नई वैकेंसी भी है। उनकी उम्मीद धूल धूसरित होगी या परवान चढ़ेगी, ये दोनों कोर्ट तय करेगी। कोर्ट अगर आर्डर पास कर देगी तो आपकी 25 सीट कम हो जाएगी, पूर्व में भी कह चुका हूं। अगर कोर्ट रिजेक्ट कर देगी तो आपकी वैकेंसी 182 जो दिखाई दे रही है कमीशन के अंदर मौजूद है, उसके नोटिफाइड होने का रास्ता साफ हो जाएगा। जैसा कि हमने कल भी कहा था, परसों के वीडियो में कहा था कि हिमाचल प्रदेश सिविल जज जूनियर डिवीजन का जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम यथाशीघ्र आ सकता है। आ गया, परिणाम आ गया। 117-18 नंबर अर्जित करने वाला भी शायद सिलेक्शन नहीं पाया है। कुछ अधिवक्ता साथी गए थे, लेकिन उसमें से मेरे जानकारी में जो है उनमें से किसी का सिलेक्शन प्रीलिम्स में हुआ नहीं। कट ऑफ क्या रही क्या नहीं ये अस्पष्ट है। हिमाचल प्रदेश से ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अटॉर्नी की भर्ती के लिए विज्ञापन आया हुआ है। जो अधिवक्ता साथी इच्छुक हों वो वहाँ जा सकते हैं। लेकिन जो बड़ी वैकेंसीज हैं, क्या यूपी क्या बिहार, उसमें सूखा पड़ा है। देखिए कौन से रुख से हवा बहती है, बादल उठते हैं और सूखा खत्म करने वाली बारिश होती है। उम्मीद हम यही करते हैं कि लेटे हुए हनुमान जी जैसे शनि को संकट से निकालते हैं, वैसे शनि भगवान की क्रूर दृष्टि से, जिसके कारण ये सब थम गया है, रक्षा करेंगे। हनुमान जी के ही बस के है और किसी के बस के है नहीं। नहीं तो 29 मार्च अभी भी टाइम है, कम से कम 11 दिन। तो 11 दिन जो राशि परिवर्तन दिखता है गोचर का,
उसके लक्षण प्रभाव, जैसे सूर्य उदय होता है 6 बजे, 5:30 से 6 के बीच में, लेकिन उजाला 5 बजे से ही होने लगता है। तो जो गोचर का महत्वपूर्ण परिवर्तन 29 मार्च को होना है, शनि ट्रांजिट कर रहे हैं गुरु की राशि में, तो उनका जो क्रूर प्रभाव है कम होगा। उसी पे मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों चीज़ें यूपी जूनियर डिवीज़न के पक्ष में और यूपी एचजेएस के पक्ष में जरूर आनी चाहिए। कितना भी खिसक जाए, 29 मार्च से और नवरात्रा के बीच में से ज़्यादा नहीं खिसकनी चाहिए। ये खगोलकीय स्थिति के आधार पे कह रहा हूँ, बाकी सर्वशक्तिमान परमात्मा तो उसकी महिमा ही अलग है। आप जानते हैं विचारणीय बिंदु ये भी है कि बहुत कुछ क्षय हो जाता है सत्कर्म से और बहुत कुछ चढ़ जाता है कुकर्म से। तो ये डिपेंड करेगा कि जो संस्थाएं इन परीक्षाओं को आयोजित करने वाली हैं, जिनके ऊपर इसकी जिम्मेवारी है, जैसे पुलिस भर्ती हुई, पुलिस भर्ती का फाइनल रिजल्ट आ गया, बच्चे पुलिस बने, अब वो ट्रेनिंग की वाट जोह रहे हैं। वैसे एक लंबे समय से उच्चतर न्यायिक सेवा का जो चक्र चल रहा है, घमासान मचाए हुए है, सभी बाट जोह रहे हैं, लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं है। और ऐसा लगता है कि इस वैकेंसी के किसी भी मोड़ पर स्पष्ट कोई चीज होगा नहीं। और इसके बीच में जो आसार दिखाई देते हैं 29 मार्च के बाद हायर जुडिशरी को लेकर, लेकिन उसके पहले जो ये सुबह का जो लालिमा होती है सूर्योदय के पहले, उसमें भी ये घटित हो जाए तो कोई ताजुब नहीं। इन्हीं सब बातों को लेकर छोटा सा वीडियो आज मैं ये आपको, शाम तक प्रतीक्षा कीजिए, वैसे मैं सुबह ही इसे पब्लिश करूँगा। हो सकता है हमारे पब्लिक करने के बाद कोई अच्छी खबर दिन में मिल जाएगी और बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी, तो मैं पर्सनली दिन में ही आपको वीडियो बना के भेजने की कोशिश करूँगा। और अगर कोई खबर नहीं आती है, कोई पुष्टकारी सूचना नहीं मिल पाती है, तो ऐसे रेगुलर रोज की तरह रात में आऊँगा। आप सभी लोगों की जुड़ने की प्रवृत्ति मुझसे उम्मीद कि सर जी कोई न्यूज़ तो लाए ही होंगे, मुझे भी कर्तव्यबद्धता से आरोहित करती है। लेकिन हम संस्था के पदाधिकारी नहीं हैं, हम एक शिक्षण कार्य के लिए, विधि के शिक्षण कार्य के लिए अपने विधिक व्यवसाय का चौथाई से कम हिस्सा, जिसमें हम आपसे बातचीत भी करते हैं, आपकी लिखी गई कापियाँ भी चेक करते हैं, आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर भी बना के देते हैं, ये छोटा सा काम जो विधि व्यवसाय के साथ चल रहा है, आपके अगाध प्रेम के तले, अन्यथा ये कंटिन्यू नहीं हो सकता। 2-4 महीना जब वैकेंसी आई है तो लाजमी है बहुत सारे लोग चला लेते हैं, अन्यथा ऐसे बिल्कुल नहीं चल सकता, असंभव। न कोई विश्वास करेगा, न कोई चला सकता। भगवत कृपा है, हनुमान जी की इच्छा। बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करें कि अच्छा होगा। कल फिर मिलेंगे। जय जय सिया राम। शुभ रात्रि। सत्यमेव जयते।